बोले अभी भी नहीं मान रहे हो? मैंने तुम्हारा रुपया चुका दिया तुम्हारी ओर से, फिर भी? बोले नहीं, तुमने चुका दिया धन्यवाद, लेकिन महिमा तो त्याग की है। अरे बोले, एक गुरुजी के दो चेले थे, यात्रा करते हुए जा रहे थे पैदल। एक त्याग की बड़ी महिमा कर रहा था और दूसरा साथ चलता हुआ कहता, त्याग है ठीक है अच्छी बात, लेकिन आजकल तुम्हारे पास दो पैसा नहीं तो कोई पूछता नहीं भैया, थोड़ा इकट्ठा करना ही पड़ता, बिना संग्रह के कुछ नहीं होता। और दूसरा त्याग की महिमा कर रहा था। चलते चलते बीच में एक नदी पड़ी। नदी बड़ी थी, गहरी थी, नौकाएं चलती थी, दोनों को उस पार जाना था। एक नौका वाला नौका लेकर किनारे खड़ा था। वहां दोनों पहुंचे, उस पार जाना कि भैया ले जाएगा उस पार? बोले जरूर ले जाएंगे महाराज, हमारा तो यही काम है, एक आदमी का 1 रुपया लगेगा। ठीक है, जो संग्रह में मानता था उसने अपने पास थोड़े पैसे बचा के रखे थे, तो उसने अपना 1 रुपया दे दिया और फिर अपने गुरु भाई की ओर देखा, ओए त्यागी जी रुपया निकालो, 1 रुपया लेता है ये। तो उस बेचारे त्यागी के पास तो रुपया था ही नहीं, वो केवल त्याग में मानता था, यही नहीं त्याग पूर्ण जीवन जीता था। उसके कपड़े में जेब ही नहीं थी, पैसा ही नहीं था। बोले मेरे पास तो नहीं है। बोले आ गए ठिकाने पे, इसलिए कहता हूं थोड़ा पैसा संग्रह करना ही पड़ता है, नहीं तो कोई नहीं वैल्यू करता। लो फंसे ना त्यागी जी, तुम्हारा रुपया चुका दूं मैं? बोले मेहरबानी होगी। तो उसने दूसरा रुपया निकाला अपनी जेब से, नौका वाले को दिया, दोनों नौका पर चढ़े। नौका वाले ने नौका नदी में चलाया। अब वो संग्रह वाले की आवाज ऊंची हो गई, त्यागी जी त्याग की बातें करना सरल है, बिना पैसों के नहीं चलता काम। आज मेरे पास 2 रुपया न होता, हम पार न होते। बात करता रहा, नौका उस पार पहुंची, दोनों उतरे। त्याग के भाषण करते हो, 2 रुपया न होता मेरे पास मेरी जेब में तो नदी पार नहीं कर सकते थे। 2 रुपये ने तारा त्यागी जी, 2 रुपये ने पार लगाया। मैं संग्रह न करता तो उसी किनारे रहते। तो त्यागी जी बोले नहीं, महिमा तो त्याग की है भैया। बोले अभी भी नहीं मान रहे हो? मैंने तुम्हारा रुपया चुका दिया तुम्हारी ओर से, फिर भी? बोले नहीं, तुमने चुका दिया धन्यवाद, लेकिन महिमा तो त्याग की है। अरे बोले पागल, 2 रुपया मैंने संग्रह न किया होता तो न पार होते। बोले माफ करना, तुमने 2 रुपया संग्रह किया इसलिए नहीं, 2 रुपये का त्याग किया और नौका वाले को दे दिया, इसलिए नौका वाले ने पार लगाया। तुम्हारी जेब में 2 रुपया पड़ा रहता तो नौका वाला कोई मौसी का लड़का नहीं लगता था कि पार करे, कि वाह 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 तुम्हारे जेब में तो बहुत पैसे हैं, बैठो 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 नौका में बैठो। उससे कुछ नहीं बनता, त्याग करना पड़ता है निकाल कर। तूने जेब से निकालकर 2 रुपया दिया तो नौका वाले ने पार लगाया, तो त्याग ने ही पार लगाया है हमको। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, हमारे शास्त्र कहते हैं त्याग से ही अमृत की प्राप्ति होती है। त्यागाच्छांतिरनंतरम भगवत गीता कहती है, त्याग से ही जीवन में शांति का अनुभव होता है। तो महिमा त्याग की है। गृहस्थ हो तो जरूर पुरुषार्थ करो, पैसा कमाओ नीति पूर्वक, धर्माद अर्थश्च कामश्च, लेकिन फिर भोग वृत्ति मत रखो। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, परमार्थ में पैसा लगाओ।
इसलिए गृहस्थ लोग कमाते हैं और फिर देते रहते हैं, त्याग करते रहते हैं। ये न केन विधि दान करे कल्याण। कलिकाल में तो दान एक चरण रह गया है धर्म का, दान से ही गृहस्थ पार उतरता है। अतः दान की बड़ी महिमा। जो देता ही देता रहता है वो देवता, और जो लेता ही लेता रहता है वो लेवता। हम लेवता है कि हम देवता है। इसलिए साधु भिक्षा लेता है जितनी आवश्यक है, उसको भी गंगा जल में धोकर पा लेता है। स्वाद में भी नहीं फंसे, न स्वाद में न वाद में। त्याग। तो ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है, ये हिंदुस्तान है, ये असली भारतवर्ष है। तो कर्म की यमुना, भक्ति की गंगा, ज्ञान की सरस्वती। देखो कर्म सबको दिखाई देता है, और कर्म लाख छुपाने की कोशिश करो प्रकट हो ही जाता है। इसलिए यहां यमुना प्रकट है। भाव भी प्रकट होकर के रहता है, इसलिए भाव की गंगा, भक्ति की गंगा भी यहां प्रकट है। प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होई। गर मुह कछु बोले नहीं, तो नैन देत है रोई। तुम्हारा भाव या तो तुम्हारे वचनों में, तुम्हारे बोलने में प्रकट हो जाएगा, या तो तुम्हारे व्यवहार में प्रकट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं भी बोलोगे तो तुम्हारे शरीर की आकृति बता देगी कि तुम किस इमोशंस से गुजर रहे हो। उग्र नहीं हो पा रहे हो तो व्यग्र हुए जा रहे हो। उग्रता और व्यग्रता है तो अशांति, वो अशांति बाहर प्रकट हो जाए तो उग्रता, और भीतर ही भीतर दबा के रखो तो व्यग्रता। शांत कौन है? बोले जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी न उग्र होता है न व्यग्र होता है, वो शांत कहलाता है। और साधु शांत होता है। कपिल भगवान श्रीमद् भागवत में मां देवहूति को संतों के लक्षण बताते हैं, तो संतों के विषय में बतलाते हुए कहते हैं, साधु संत शांताः तितिक्षवः कारुणिकाः। ये साधु, ये संत शांत होते हैं, क्योंकि शांताकारम भगवान को भजते हैं। परब्रह्म नमः शांताय तेजसे, उस परब्रह्म के चिंतन में डूबे हुए हैं। इसलिए साधु संत, उसका स्वभाव प्रायः शांत है। इतना सताया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन प्रहलाद शांत है। न केवल शांत, उसका आनंद, उसकी मस्ती बरकरार है। प्रकृष्ट लादः यस्य, जिसका आह्लाद आनंद प्रकृष्ट है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साध रहे, दुखेषु अनुद्विग्न बनाः, सुखेषु विगत स्पृहा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान में प्रियो नर। प्यारे भाई बहन, ये सभी अवसर, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे सदगुरु की सन्निधि में बैठकर उपनिषदों की चर्चा हो, ये सब अवसर है
कि अपने भीतर की वो जो दिव्य संभावना है प्रकट हो जाए, चरितार्थ हो जाए। बिकॉज ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। उस दिव्यता को चरितार्थ करने, और जब वह तत्व प्रकट हो जाए तो समझ लो कि कृष्ण जन्म हो गया, तब समझो राम जन्म हो गया। हर कथा फिर से एक चांस देती है। कई लोग कहते हैं कि हर कथा में कृष्ण जन्म और इसी तरह पलना झुलाना और नंद के घर आनंद भयो आदि आदि। तो भैया हर कथा के द्वारा एक चांस है, एक अवसर है कि भीतर का वह आत्म तत्व, वही कृष्ण, वही सबकी आत्मा प्रकट हो जाए, हमें उस्ताद आत्म तत्व की अनुभूति हो जाए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः। नंद के आत्मज हुआ। देखा जाए तो श्री कृष्ण तो वसुदेवात्मज है, वासुदेव है, लेकिन यहां पर नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने ऐसा कहते हैं सुखदेव जी। अपने भीतर प्रकट होने चाहिए। अनुभूति उधार नहीं होती, वो अपनी होनी चाहिए। सद्गुरु की कृपा उसमें न केवल सहायक है, बहुत जरूरी है। और जब वह प्रकट हो जाए तो जाताल्लादो, वो आह्लाद, वो आनंद। कहते नंद बाबा जाताल्लाद हुए, कृताल्लाद नहीं, नीताल्लाद नहीं, जाताल्लाद। आनंद किया जाए, आनंद लिया जाए नहीं, आनंद प्रकट हो जाए भीतर से। महामनाः, नंद बाबा महामना हो गए। महामना का अर्थ कोई 500 मांगे तो 1500 दे दे, ऐसा उदार मन वाला, ऐसा सीमित अर्थ नहीं होता। महामना का अर्थ है जिसके मन से मेरे तेरे का भेद मिट जाए, वो महामना। मैं, मेरा और तेरा ये तो माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। महामना, मेरे तेरे का भेद जिसके मन से मिट जाए, न मैं रहे न मेरा और तेरा, वो माया को तर गया। मायापति प्रकट हो गए। माया तो छाया जैसी। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। नंद बाबा ने स्नान किया, पवित्र होकर उन्होंने सुंदर श्रृंगार किया। आज भगवान प्रकट हुए अलंकृता। गृहस्थ को चाहिए कि अपने घर पे ऐसा कोई अवसर हो, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके वो उत्साह, वो आनंद, उस अवसर का महत्व तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे व्यवहार में दिखना चाहिए। एक गुरुत्वाकर्षण का नियम समझ में आ जाता है किसी वैज्ञानिक को, और नहाते हुए अचानक से वो सूत्र मन में बैठ जाता है, यूरेका यूरेका कहते हुए वो नंगा दौड़कर बाहर चला जाता है। तो जिसके जीवन में ब्रह्मानंद प्रकट हो जाए, वो क्या बैठा रहेगा? वो तो उत्सव मनाएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, मंगल राग बधायो दिया, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल मथुरा नगरी, ओ इत गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी, बहत है जमुना गहरी, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में मथुरा में ओ गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में मथुरा में कंस को मुख कुमलायो जिया, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल जय हो।
दाऊ जी के भैया की जय हो, बंसी के बजैया की जय हो, गैया के चरैया की जय हो, नाग के नथैया की जय हो, रास के रचैया की जय हो, राधा जी के रसिया की जय हो, वृषभान के जवाई की जय हो। बोल श्री वृंदावन